हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने शोल्डर टू वेस्ट डार्ट प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करी। आज उसी ब्लाउज की हम स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले मैं उसकी स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एल्बो लेंथ तक की हम स्लीव करने वाले हैं, तो मैं बैक साइड के आर्मोल से उसे चेक भी करके दिखाऊंगी हमारे आर्मोल दोनों के बराबर तरीके से कैसे आते हैं। तो कई बार हम लोग स्लीव्स की कटिंग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो जब हम ब्लाउज के साथ उसे अटैच करते हैं तो हमारे आर्मोल छोटे बड़े हो जाते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग के बाद मैं आपको बैक पार्ट के आर्मोल से भी चेक करके उसे दिखाऊंगी। हमारे दोनों के आर्मोल बराबर आने चाहिए। अगर सही तरीके से आ गए तो बाद में हमें फिटिंग के टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एकदम ईजी तरीके से मैं स्लीव्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है। तो एक बार मैंने ऐसे फोल्ड किया, फिर से हमें दोबारा ऐसे फोल्ड करना है। तो ऊपर वाली साइड में मैंने ज़्यादा कपड़ा रखा हुआ है, नीचे वाली साइड में कम रखा है, क्योंकि हम बैक वाली साइड में जॉइंट लगाएंगे। दोनों साइड हम जॉइंट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड में एक लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हाफ इंच का मार्जिन हमारा नीचे स्लीव्स के बॉटम में जाएगा। तो स्लीव्स की लेंथ मुझे 10 इंच की रखनी है। तो नीचे का मार्जिन और ऊपर का मार्जिन दोनों एक साथ में ऐड करना है, तो 1 इंच टोटल ऐड करना है। तो नीचे और ऊपर का मार्जिन ऐड करके मैं 11 इंच में टोटल मार्क करूँगी। आर्मोल हम डाउन करेंगे यहाँ पे 4 इंच में। अब यहाँ पे भी हमें ये लाइन स्ट्रेट करना है, इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट कर देना है। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करेंगे 10.5 स्लीव्स का राउंड है, उसका हाफ करके 5.25 इंच में मार्क करके 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर जितना हमारा आर्मोल है उसका पहले हमें हाफ कर लेना है। तो 16 इंच का यहाँ पे हमारा आर्मोल है, उसका हम पहले हाफ करेंगे 8 इंच। तो 8 इंच में से भी फिर हमें 1 इंच और माइनस कर देना है, 7 इंच होता है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच में मार्क करूँगी। तो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे तो आपके आर्मोल की परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगेगी। आर्मोल वाले पॉइंट से हमें 0.75 इंच अंदर की साइड में आके मार्क कर लेना है। अब हमें शेप स्केल लेना है। तो ये जो पेंट वाला स्केल रहता है, मैं ज़्यादातर इसी का यूज़ करती हूँ, और दूसरा वाला स्केल भी है, उसमें भी शेप है। तो इस तरीके से हम अंदर की साइड से हल्का सा गहरा शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। इससे स्लीव्स की फिटिंग अच्छे से आती है। तो यहाँ पर मैंने बाहर की साइड में भी 1.25 इंच का मार्जिन मार्क कर लिया है। अब ऊपर की साइड में हम यहाँ पे 1.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम स्लीव्स को शेप लगाते हुए आर्मोल के पॉइंट में लेके जाएंगे। तो पहले हमने जो मार्किंग करके रखा है, बैक साइड में हम 0.75 इंच आए थे, वहाँ पर से हमारा एक साथ में जाना चाहिए। अब इसी पॉइंट से हम हाफ इंच अंदर की साइड शेप लगाते हुए ऊपर की साइड में लेके आएंगे। ये हमारे फ्रंट आर्मोल का शेप लग गया। अब हमें इसकी कटिंग करना है। तो पहले हम बाहर वाले शेप के हिसाब से कट करेंगे, और नीचे हमने हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था, उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। आर्मोल के पॉइंट में एक कट लगाएंगे, स्लीव्स के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है बैक साइड में, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे फैब्रिक रख लूँगी, और इसे हम बाद में जॉइंट करने के बाद ही कट करेंगे। अब हमें बैक पार्ट लेना है। स्लीव्स के आर्मोल को बैक पार्ट के आर्मोल से चेक करना है। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को लूँगी, और ऊपर की साइड में हमने स्टिचिंग का मार्जिन शोल्डर का छोड़ के रखा है, उतना हमें छोड़ देना है। नीचे से हम स्लीव्स को चेक करते हुए आर्मोल के पॉइंट में लाएंगे। तो दोनों के आर्मोल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। एक बार फिर से मैं चेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हमारा दोनों का आर्मोल का पॉइंट एक साथ में आ रहा है, तो हमारे स्लीव्स की कटिंग बराबर तरीके से है। जब हम इसे अटैच करेंगे तो हमारी नीचे फिटिंग वाली सिलाई एक साइड में आएगी, और आर्मोल वाली सिलाई हमारी आर्मोल वाली साइड में जाएगी। तो स्लीव्स की कटिंग तो हो गई है। अब मैं आपको जो ब्लाउज के हमने पेपर के ऊपर कटिंग करके रखी है, उसको अस्तर के ऊपर रख के कटिंग बताऊंगी। तो पेपर में हमें मार्जिन भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर रखूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी पीसेस रख लिए हैं। एक बार मैं चॉक से मार्क कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर सभी मार्किंग हो गई है। अब मैं सभी पीसेस को हटा लूँगी।
तो यहाँ पर अभी मैं फिटिंग वाली मार्क कर लेती हूँ, जो मेन में लाइनें बची है ना उनको डार्क कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट साइड का डार्ट है और फ्रंट वाले पैनल में यहाँ पे ये साइड वाली फिटिंग है और बैक साइड में हमारा यहाँ पे मार्क करना है। ये हम जो पाइपिंग अटैच करेंगे उसके लिए भी मैंने मार्जिन छोड़ के रखा है, तो इसे भी मैं डार्क कर लेती हूँ। फ्रंट साइड में यहाँ पे हमारा नेक का मार्किंग हो गया और ये प्रिंसेस कट का सेंटर वाला पैनल है, यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड है। ये है हमारी बैक साइड की बेल्ट, इसे मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड से रखा है। ऊपर की साइड में मैंने 1/2 इंच का मार्जिन ऐड किया है। तो ये है हमारा बैक पार्ट का ऊपर वाला पैनल, तो इसमें मैंने नीचे की साइड में 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। तो ये दोनों हमारे बैक साइड के पैनल हो गए। अब हम नीचे की साइड में जाते हैं। ये हमारा प्रिंसेस कट का साइड वाला पैनल है, तो इसमें मैंने प्रिंसेस कट वाली अंदर वाली साइड में मार्जिन को ऐड किया हुआ है। आर्मोल वाली साइड में और नीचे की साइड में कहीं पे भी हमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हमने कटिंग के टाइम पे किया है। केवल हमें अंदर वाली साइड में जहाँ पर हम प्रिंसेस कट को अटैच करेंगे वहाँ पे हमें मार्जिन रखना है। सेम तरीके से दूसरी साइड का जो पैनल है उसमें भी मैंने हुक वाला मार्जिन ऐड करके रखा है और जहाँ पे हमें प्रिंसेस कट अटैच करना है वहाँ पे मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है। इन सभी पीसेज की कटिंग करके मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले प्रिंसेस कट का साइड वाला पैनल ले लूँगी और एक अस्तर लेना है और एक मेन फैब्रिक लेना है। दोनों को हम बराबर तरीके से रखेंगे और चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़िक्स कटिंग करके रखी है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो मेन फैब्रिक में 1/2 इंच का मार्जिन ज़्यादा एक्स्ट्रा आप रखिए और इस तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर फिनिशिंग नहीं आती है तो फिक्स कटिंग नहीं करना है, मेन फैब्रिक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट के साइड में भी एकदम किनारे में सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर एक साइड का हमारा पीस रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी। आर्मोल वाली साइड में भी मैं सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है और दूसरे साइड का भी पीस मैंने रेडी कर लिया है। अब इसके सेंटर में हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो इसको कवरिंग कैसे करना है वो आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम हल्के हाथ से पाइपिंग को घुमाएंगे। यहाँ पे पाइपिंग को बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है। धीरे धीरे जैसे हमारा ब्लाउज का शेप आ रहा है उसी तरीके से हमें पाइपिंग को घुमाते हुए नीचे की साइड में निकाल देना है। अगर आपका इसमें गैप रह जाता है पाइपिंग और कपड़े के बीच में तो एक सिलाई आप उसके उल्टे साइड से भी लगा सकते हैं। पाइपिंग के किनारे किनारे में मैंने जो पट्टी है उसमें मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हमें जो प्रिंसेस कट का सेंटर वाला पैनल है उसे लेना है, जो हमारी हुक वाली साइड का पैनल है उसे लेना है। अस्तर वाली साइड को हम अस्तर वाली साइड में रखेंगे और जो मेन फैब्रिक वाला साइड है उसे हम ऊपर मेन फैब्रिक वाली साइड में रखेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों पैनल को अटैच करेंगे तो हमारा पाइपिंग भी कवरिंग हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पहले मैं नीचे वाली साइड में अस्तर रख लूँगी। तो जो मेन फैब्रिक है उसे हम ऊपर वाली साइड में रखेंगे, यानी कि ब्लाउज का जो सीधा वाला साइड है ऊपर की साइड में उसके साथ में हमें मेन फैब्रिक को रखना है। तो यहाँ पर भी अब हमें तीनों पैनल को पकड़ना है और खींचना बिल्कुल भी नहीं है। नीचे से अस्तर को पकड़ना है, फिर पाइपिंग वाली जो साइड का पैनल है उसको रखना है और ऊपर से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे रखना है। तो तीनों एक साथ में हमारे अटैच होंगे। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, बिगनर्स हल्का सा भी खींच देंगे ना तो फिर हमारे पैनल ऊपर नीचे हो जाते हैं। इसके लिए फिर क्रॉस जैसा हो जाता है। एक तो हमने ब्लाउज में लाइक्रा पेस्टिंग को अटैच किया हुआ है, अगर हम खींचेंगे तो फिर ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं रहेगी। इसके लिए बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है। तो धीरे धीरे हम पकड़ेंगे, नीचे की साइड में रखेंगे, उनको बराबर तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगानी है। अब हमें बाहर की साइड में इसे ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पाइपिंग कवरिंग हो गया है। तो एक बार हम बाहर की साइड खोलेंगे और यहाँ से भी हमें देख लेना है
और बराबर तरीके से हमें इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। अगर अंदर की साइड में बहुत ज़्यादा कपड़ा हो रहा है ना, तो उसे हमें हल्का सा कटिंग करके निकाल देना है, क्योंकि पाइपिंग भी है और अस्तर भी है और मेन फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग भी अटैच करके रखा है, तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। इसके लिए हमें हल्का कट कर देना है। तो यहाँ पर अब हम साइड से पूरा स्टिच कर लेंगे। ये नेक वाली साइड है, तो यहाँ पर से हमें बराबर तरीके से रखना है। आगे और पीछे दोनों पैनल को बराबर करना है और इस तरीके से हम किनारे में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर से हम आगे नीचे हमारे डार्ट वाले पॉइंट के यहाँ पे और यहाँ से नीचे को सिलाई लेके आएंगे। यहाँ पर से भी हमें नीचे की साइड में सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप पाइपिंग देख सकते हैं। तो एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी और सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पैनल को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कप्स नहीं लगाए हैं, फिर भी इसका पफ बराबर तरीके से उठ के आ रहा है। अब मैं नेक वाली साइड में भी पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर से एक साइड से पाइपिंग को अटैच करूँगी और पूरा नीचे कमर की साइड में निकाल दूँगी। मैं यहाँ पर थोड़ा हुक पट्टी और आई पट्टी को अलग तरीके से लगाने वाली हूँ, तो वो थोड़ी देर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाइपिंग कट करके कमर की साइड में निकाल देंगे। पाइपिंग के अंदर के साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो फिर ये कपड़ा सब बाहर की साइड में दिखाई देगा। तो ये पाइपिंग हम इस तरीके से अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा एक पैनल रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पाइपिंग को खोल लिया है, क्योंकि हमने डार्ट लगाना था वो लगाया नहीं है। पाइपिंग के बाद हम डार्ट लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए पहले हम डार्ट लगाएंगे, उसके बाद नेक की साइड में पाइपिंग को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने सेंटर में एक सिलाई लगा ली है और डार्ट के लिए जितना हमने मार्किंग करके रखा है 0.75 इंच हमारा पूरा डार्ट लगेगा। तो अब हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे। तो डार्ट लगा दिया है। अब हमने हाफ पाइपिंग खोल के रखी थी, तो जहाँ पर तक खोली है वहाँ से हम नीचे की साइड में पाइपिंग को अटैच करेंगे। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है। तो ये हमारा दूसरी साइड का पीस है। अब हमें एक बार लेंथ को चेक करना है। हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी कहाँ पर तक लगने वाली है, उतनी ही हमें पट्टी को कट करना है। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। उसे मैंने फोल्ड करके एक साइड से इंटरलॉक कर लिया है। ऊपर और नीचे की साइड में भी मैंने फोल्डिंग करके अंदर की साइड में कवर कर लिया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस तरीके से ब्लाउज के पीस को रखेंगे। हमें कितना हुक पट्टी और आई पट्टी रेडी रखना है उतना हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमें नीचे कमर में अभी पाइपिंग को अटैच करना है। तो इसके लिए हमारा परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगना चाहिए। तो कमर वाली साइड से एक हुक के लिए मार्क कर लिया है और ऊपर हमें जितना डीप रखना है उसके हिसाब से ऊपर का फर्स्ट हुक के लिए मार्क करेंगे। उसके बाद हम सेंटर में कितने हमारे हुक आने वाले हैं उसके हिसाब से मार्क कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पे मैं 5 हुक लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं रेडीमेड आई लगा रही हूँ। तो रेडीमेड आई को बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं मशीन से ही इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ध्यान रखना है, हमें बहुत फास्ट में मशीन को नहीं चलाना है। जहाँ जहाँ पे मैंने आई के लिए मार्किंग करके रखा है वहाँ पे मैं आई को रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो अभी मैं एक ही बार सिलाई लगा रही हूँ। एक बार सभी आई को अटैच कर लूँगी, उसके बाद उसके ऊपर डबल स्टिच लगा लूँगी। अगर आपने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, पिन कमेंट भी कर दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक बार सिलाई लग चुकी है, अब मैं इसे फिर से घुमाऊँगी, दोबारा इसके ऊपर डबल स्टिच लगा लूँगी। तो 2 बार मैं अभी इसके ऊपर स्टिच लगा लूँगी। उसके बाद जब हम ब्लाउज को अटैच करेंगे तो एक बार हमारी उसके ऊपर फिर से सिलाई आएगी, तो 3 बार हमारी इसके ऊपर स्टिच लग जाएगा। अब यहाँ पर से हमें इसे नापना है और इसे हमें बाहर की साइड पलट देना है, क्योंकि अंदर की साइड में हमारी पाइपिंग है ना, तो पाइपिंग के किनारे में हमें रखते हुए फिर से एक बार सिलाई लगानी है। अंदर की साइड से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारे ब्लाउज के बाहर वाली साइड से सिलाई नहीं दिखेगा। तो देखिए, ये मेरा आई की पट्टी अटैच हो गई है।
अब हमें हुक पट्टी को लेके इसके ऊपर रखना है और चेक करना है लेंथ दोनों की बराबर आनी चाहिए। तो दोनों की लेंथ बराबर है। अब मैं कमर वाली साइड में पाइपिंग को अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग अटैच करूँगी। एक साइड के पैनल में हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड का पैनल लूँगी। यहाँ पर भी हमें कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। पट्टी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब हमें कमर में दाब सिलाई देना है। तो जो पाइपिंग का 1/2 इंच का मार्जिन हमने बाहर की साइड में निकाला था उसे अंदर की साइड में फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे दाब सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरे साइड के कमर में भी हमें दाब सिलाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारी आई है, तो आई को ध्यान में रखते हुए हमें आराम से मशीन को चलाना है, नहीं तो उसके ऊपर नीडल भी टूट सकती है और हाथ में भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ध्यान देना है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला आई है उसके एकदम नज़दीक में हमारी दाब सिलाई आ रही थी। तो इसके लिए हमें मशीन को उस समय हाथ से घुमा के चलाना है। तो यहाँ पर देखिए बराबर तरीके से हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है और हुक पट्टी और आई पट्टी देखिए यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में बन गया है। तो एक अलग तरीके से मैंने यहाँ पे हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाया है, जिससे कि हमारा पाइपिंग पूरा नीचे तक दिखे। ऊपर की साइड में भी शोल्डर हमारे दोनों बराबर हैं। तो कमर में तो हमने दाब सिलाई दे दी है, लेकिन मैंने नेक में पाइपिंग की पट्टी को कैसे अटैच किया है वो मैं आपको बताती हूँ। अंदर की साइड में मैंने प्रेस करके उसको रिवील सिविल टेप से स्टिक कर लिया है, जिससे कि मेरे को हेमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें नेक में दाब सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है और स्लीव्स को रेडी करना है। स्लीव्स में भी मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो आप अभी थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक बार आप अंदर की साइड से प्रिंसेस कट का शेप देखिए, पफ बराबर तरीके से उठ के आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कप्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरीके से आपका शेप आएगा तो फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। हर बार हर कस्टमर कप्स वगैरह नहीं लगाता है, तो हमें कटिंग इस तरीके से करके देंगे तो हमें कप्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें स्लीव्स रेडी करना है। तो यहाँ पर हमें अस्तर में भी जॉइंट लगाना है। तो मैं आज जॉइंट किस तरीके से लगाया जाता है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए नीचे वाली साइड से हम रखेंगे, अंदर की साइड में अभी उल्टा है, क्योंकि बाहर की साइड में मार्किंग है तो हमें उसे सीधा रखना पड़ेगा। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे मैं जो जॉइंट कट करके रखा है उसे अटैच करेंगे। स्लीव्स को सीधी साइड की तरफ पलट लेना है और किनारे में धार स्टिच लगानी है। तो देखिए सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के स्लीव्स में भी जॉइंट लगा लिया है। अब हम इसे दोनों को बराबर तरीके से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करके हमें इसको बराबर तरीके से कट कर लेना है। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो स्लीव्स में हमने जो फिटिंग वाली मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर व्हील घुमाना है, और जिससे कि इसके बैक साइड में भी मार्किंग चला जाएगा। तो हम स्लीव्स को ओपन करेंगे, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के यहाँ पे एक कट लगा लेना है, जिससे कि फिर सिलने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि ये फ्रंट साइड है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। तो एक बार हम इसके ऊपर रखेंगे, हमारे शेप कौन सी साइड में बराबर तरीके से आ रहा है उसे सेट कर लेना है। स्लीव्स को मैं सेंटर से अलग कर दूंगी। अब हमें इसमें पाइपिंग अटैच करना है, तो हमें कवरिंग करना पड़ेगा। इसके लिए मैं सीधी वाली साइड से स्लीव्स को ओपन कर लूँगी। स्लीव्स में जो बॉर्डर दिया है उसके नीचे 1/2 इंच का मार्जिन है, तो मैं उतना ही मार्जिन लूँगी। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। अस्तर वाले पीस को हम लेंगे और स्लीव्स के ऊपर हमें रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम एक बार फिर से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अस्तर को बाहर की साइड में ओपन करना है और इसके किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब हमें अस्तर को पीछे की साइड में पलटना है। किनारे में यहाँ पे भी हम एक बार सिलाई लगा लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। सेम तरीके से दूसरा स्लीव भी रेडी कर लिया है। तो अब हमें स्लीव्स के सेंटर में डायमंड शेप बनाना है। तो उसके लिए मैं नेक कैनवास पेपर ले लूँगी। इसे हमें फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। एक बार हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर से हमें उसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर ये पूरा स्क्वायर हमने बना लिया है इसे। अब हमें सेंटर में से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर से हम 0.75 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ हमें ½ इंच में मार्क करना है। दोनों पॉइंट को मिला के हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। ओपन करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1.5 इंच की, विड्थ हो जाएगी 1 इंच की। तो एक बार मैं कटिंग करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। और ½ इंच का हम यहाँ पे कैनवास पेपर रखेंगे। अब इसे ओपन करना है। तो ये हमारा एक डायमंड शेप बन गया है। इसी तरीके से मैं दूसरा भी कट कर लूँगी। अब इसे हम अस्तर के ऊपर स्टिक कर लेंगे और साइड में जो ½ इंच का हम कपड़ा रखेंगे उसे फोल्ड करके हम इस तरीके से डायमंड को रखेंगे। अब हमें स्लीव्स के साथ में इसे अटैच करना है। तो अंदर की साइड में अब हमें सिलाई लगानी है। तो कैनवास के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने कट किया है उसके किनारे में लगानी है। कैनवास के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो एक यहाँ पर हमने डायमंड शेप को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे में भी हम सिलाई लगाएंगे। अब अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट कर लेना है और इसके जो चारों कॉर्नर है ना वहाँ पे हमें कट लगाने हैं। कट लगाने से ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ में अंदर की साइड में पलट जाएगा। तो सेम तरीके से हम नीचे भी कट कर लेंगे। अब हमें इसे अंदर की साइड में पलट लेना है। तो पलटने के बाद हम एक बार इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो एक स्लीव्स रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने सेंटर में बटन्स अटैच कर लिए हैं। तो पाइपिंग की मैचिंग से ही मैंने बटन लिए हुए हैं। रेड कलर का पाइपिंग है तो उसी को मैच करते हुए मैंने बटन्स भी लगाए हैं। बैक साइड में हमें डोरी अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसे बैक पार्ट के ऊपर रखूँगी। यहाँ पर बैक पार्ट में भी मैंने पाइपिंग को अटैच किया है। इस टाइम पे मेरे एक कस्टमर आ गए थे तो मेरा कैमरा ऑफ रहने की वजह से मैंने इतना स्टिच कर लिया है। तो जैसे बैक पार्ट में हमने ½ इंच का मार्जिन रखा था ना उसके किनारे किनारे में हमें पाइपिंग को अटैच कर लेना है। तो अब इसके ऊपर मैंने डोरी को रख लिया है जिससे कि हमारी डोरी भी कवरिंग हो जाएगी। अब ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। तो सीधी वाली साइड हमारी अंदर वाली साइड में रहेगी और ये अभी उल्टा वाला साइड बाहर की साइड में रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को जो ब्लाउज का अस्तर वाला पार्ट है उसके साथ में स्टिक कर लिया है क्योंकि हमने ब्लाउज के मेन फैब्रिक में लाइक्रा पेस्टिंग को भी अटैच किया हुआ है जिससे ब्लाउज की थिकनेस बढ़ जाती है। फिर हमें अलग से नेक कैनवास को अस्तर के ऊपर अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिलाई वैसे ही लगा रही हूँ जैसे हमने एक बार पाइपिंग को अटैच किया था ना। तो इसके बैक साइड में सिलाई आई हुई है, उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो उसी शेप में मैंने पहले पाइपिंग को अटैच किया हुआ था। अब ऊपर की साइड में बोट नेक में हम कट्स लगा लेंगे। नीचे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम ऊपर की साइड में लगाएंगे और ब्लाउज के मेन फैब्रिक को हम बाहर की साइड में पलट लेंगे। तो एक बार अच्छे से इसे मैं प्रेस कर लूँगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड का बैक पार्ट रेडी हो गया है और नीचे वाली साइड में हमने जो मार्जिन छोड़ा था यहाँ पे हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो दूसरा वाला साइड का भी हमने पहले से ही रेडी करके रखा है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो ये है हमारी बेल्ट। तो अस्तर को मैं पहले साइड कर लूँगी और ब्लाउज का जो मेन फैब्रिक है जो हमने बॉर्डर कटिंग करके रखा है इसके ऊपर हम डायरेक्ट पाइपिंग को पहले अटैच करेंगे। हमें अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है। फिर से हम पाइपिंग के किनारे किनारे में सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी पाइपिंग कवरिंग हो जाएगी। इसके लिए हमें पहले मेन फैब्रिक के ऊपर पाइपिंग को अटैच करना है, उसके बाद अस्तर को रख के उसमें सिलाई लगा लेनी है। तो अस्तर अटैच हो गया है। अब हम अस्तर को बाहर की साइड ओपन करेंगे। इसके किनारे में हमें धार स्टिच लगाना है।
स्टिच लगाने के बाद एक बार हम बेल्ट को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को लेना है और जो बैक साइड का ऊपर वाला पैनल है उसके ऊपर हमें रखना है। तो ऊपर वाले पैनल में हमने कितना मार्जिन रखा है उतना ही हमें अंदर की साइड में डालना है। तो यहाँ पर मैंने स्टिच करके रखा है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बैक साइड में उसकी मार्किंग है। तो उसके ऊपर मैंने सिलाई लगा के रखी है, तो सीधी वाली साइड में मुझे सिलाई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई अगर हमारी एकदम पाइपिंग के अंदर जाएगी ना तो अच्छा है, बाहर की साइड में दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से करते हुए हम दूसरी साइड में आएंगे। स्टार्टिंग में हमें लॉक करना है, फिर इस तरीके से बाहर की साइड सिलाई को निकाल देना है। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच हो गई है। अब हमें नीचे की साइड में कमर में पाइपिंग को अटैच करना है। तो यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पाइपिंग को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर पाइपिंग को मैंने दूसरी वाली साइड से भी फोल्ड करके रखा है, क्योंकि नीचे की साइड में हम दाब सिलाई देंगे। दाब सिलाई देंगे तो हमारी पट्टी अंदर की साइड में फोल्ड रहनी चाहिए। अब ये देखिए, बैक साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है पाइपिंग के पीछे साइड में उसे हम कट करेंगे। अब हम पाइपिंग को पीछे की साइड में पलटेंगे और यहाँ पे दाब सिलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार अच्छे से आयन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप, आप देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड करना है तो आपको नीचे से विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर्स को अटैच करके इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें इसे ओपन करना है। तो देखिए ये बैक वाली साइड में हल्का सा अस्तर बाहर की साइड में आ रहा है, इसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये मैंने स्लीव्स लिया है, स्लीव्स को हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हम ब्लाउज के फैब्रिक को रखेंगे और एक साइड से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो एक साइड से पहले हम लॉक करेंगे, फिर धीरे धीरे सिलाई को बढ़ाना है। जैसे जैसे हमारा स्लीव्स का शेप आ रहा है वैसे वैसे हमें ब्लाउज के आर्मोल को घुमाते हुए सिलाई लगाते रहनी है। सिलाई लगाते हुए हम शोल्डर के यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पर हमारा स्लीव्स का सेंटर और ब्लाउज का जो हमारा शोल्डर है सेंटर है वो मिलना चाहिए। और यहाँ पर हम फिर दूसरी साइड की तरफ सिलाई को घुमाते हुए बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो एक स्लीव्स हमारा अटैच हो गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारा स्लीव छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ब्लाउज का आर्मोल और स्लीव्स का आर्मोल बराबर तरीके से हमारे बैठ गए हैं। अब सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। तो दूसरा स्लीव्स भी अटैच हो गया है। अंदर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी। अब हमें साइड की फिटिंग करनी है। तो यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, स्लीव्स वाले में ऊपर डॉट डॉट वाली मार्किंग है, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ से हम आर्मोल वाले पॉइंट में आएंगे और नीचे की साइड में मार्किंग है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो लास्ट में भी हमें लॉक करना है, स्टार्टिंग में भी हमें लॉक करना है। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी फिटिंग वाली सिलाई को लगा लूँगी। साथ साथ में हमें एक्स्ट्रा थ्रेड्स की कटिंग करते रहनी है। तो यहाँ पर मैंने मेन फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। अब एक बार मैं इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। आप आर्मोल के पॉइंट में देखिए हमारी सिलाई किस तरीके से आर्मोल वाली आर्मोल की सीध में जा रही है और फिटिंग वाली सिलाई फिटिंग वाली लाइन में आ रही है। तो ये स्लीव्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाया, एकदम सिंपल सा डिज़ाइन बनाया, लेकिन दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर दूसरी साइड का भी आर्मोल देखिए आप, बराबर तरीके से हमारी सिलाई दोनों साइड में आ गई है। अब मैं अंदर की साइड में 2-3 सिलाइयाँ एक्स्ट्रा लगा लूँगी। तो अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी। तो एक बार मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और अंदर की साइड में भी मैंने एक्स्ट्रा सिलाइयाँ लगा ली हैं। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज की सिलाई भी हो गई है और स्लीव्स की कटिंग भी मैंने आप लोगों को शेयर करी।
आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी या तो पिन कमेंट भी कर दूंगी। आप वहां से उस वीडियो को देखिए और एक बार ज़रूर बनाइए ब्लाउज को। काफ़ी अच्छी इसकी फ़िटिंग आती है और स्लीव्स का भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये ब्लाउज़ बनाते बनाते मुझे कस्टमर ने भी इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन देखा तो सेम मुझे अभी दोबारा से ये डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। कुछ आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आई हुई है, एक ब्लाउज कटिंग के लिए रिक्वेस्ट आई है, एक कटोरी ब्लाउज की है, एक क्रॉप टॉप की है, हैवी साइज़ में डबल कटोरी की भी एक रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो एक एक करके मैं आप सभी की रिक्वेस्ट भी पूरी करूँगी। मैरिज का भी वर्क मैंने पहले से ही लिया हुआ है, कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले से मेरी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो पहले का वर्क जो मैंने लिया है अभी मैरिज का वो मुझे देना है, तो इसके लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, लेट वीडियो आती हैं। अब मैं आप लोगों को ब्लाउज का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो बैक पार्ट में आप यहाँ पर डिज़ाइन देख सकते हैं, हमने कितना ब्रॉड किया था और पहनने के बाद ब्लाउज अपने आप बाहर की साइड में फैल जाता है। तो ऊपर की साइड में हमने जो बोट नेक किया था बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं था और हमने ब्रॉड भी नहीं किया था, शोल्डर हमने थोड़े से ब्रॉड रखे हुए हैं। स्लीव्स का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसमें ओपन करने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और उसमें बटन लगा दिया तो एकदम उसका लुक ही चेंज हो गया। फ्रंट साइड में जब स्ट्रेट वी रहता है तो नॉर्मल जब हम राउंड नेक की कटिंग करते हैं तो उसके डीप के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है, नहीं तो अगर हम नॉर्मल राउंड की तरह रखेंगे तो वो एकदम पैक हो जाएगा। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।